कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल का मतलब होता है बुलाना। बुलाना का मतलब जैसे कि मान लो हम किसी को आवाज दे रहे हैं, जैसे हम किसी को आवाज दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? बुलाना। बुलाना का मतलब किसी को आवाज देना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि वो मुझे बुला रहा है, वह मुझे बुला रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो मुझे आवाज दे रहा है, वो मुझे बुला रहा है। तो बुलाने की इंग्लिश क्या होगी? ही इज कॉलिंग मी। ही इज कॉलिंग मी। चाहो तो इसे ही इज कॉलिंग टू मी भी बोल सकते हो। जब हम किसी बात पर प्रेशर देते हैं तो उस टाइम पे यहाँ टू आ जाता है। बाकी नॉर्मल में हम ही इज कॉलिंग मी, ही इज कॉलिंग टू मी दोनों बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात आती है, एक लाइन और होती है, जैसे कि वह मुझे कॉल कर रहा है। क्या लाइन हुई? वह मुझे कॉल कर रहा है। अब इस कॉल का मतलब क्या हुआ? इस कॉल का मतलब हो गया वो मुझे फोन कर रहा है, यानी वो मुझे अब बुला नहीं रहा है, वो मुझे फोन कर रहा है। तो फोन करने के लिए अगर मान लो मैं इसी लाइन को लिख दूं, ही इज कॉलिंग मी, काम तो चल गया, बात तो होगी पूरी। बट पूरी इस लाइन में पूरा सेंस नहीं निकला। सामने वाला कंफ्यूज हो गया कि वो मुझे बुला रहा है कि वो मुझे कॉल कर रहा है, लाइन एक्चुअल में क्या है। तो इसके लिए एक मीनिंग और होती है। तो जैसे कॉल का मतलब होता है बुलाना, और फोन करने को कहते हैं हम मेक अ कॉल। मेक अ कॉल का मतलब क्या होता है? फोन करना। अब फोन करना, अब इस लाइन को अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनेगी? ये लाइन कुछ इस टाइप से बनेगी, ही इज मेकिंग अ कॉल टू मी। क्लियर हो गया? यानी वह मुझे फोन कर रहा है, उसके लिए हम सिर्फ कॉल नहीं बल्कि मेक अ कॉल लगाते हैं। तो मेक अ कॉल का मतलब क्या होता है? मेक अ कॉल का मतलब होता है फोन करना, कॉल करना। ठीक है? तो यानी वह मुझे कॉल कर रहा है, वह मुझे फोन कर रहा है, ही इज मेकिंग अ कॉल टू मी। इसी लाइन को थोड़ा हम इस टाइप से ही बना सकते हैं, ही इज मेकिंग मी अ कॉल। इसमें जब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट अगर हमारा इस इन तीनों वर्डों के अगर बीच में आ जाए तो उस टाइम पे हमें टू लगाने की जरूरत नहीं होती। हम क्या करेंगे उस टाइम पर? ही इज मेकिंग मी अ कॉल, वो मुझे फोन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस सेंटेंस के अंदर हमें टू लगाना पड़ेगा जब हम पूरे फॉर्मूले को पूरे को इकट्ठा लेंगे, तो हमें एंड में टू लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से पहले। ही इज मेकिंग अ कॉल टू मी। और अगर आप इस तरह से बोलते हो ही इज मेकिंग मी अ कॉल, तो टू लगाने की जरूरत नहीं। सेम यही कंडीशन, इसी की एक मीनिंग और होती है जिसे कहते हैं हम कॉलम। सेम इसी तरीके से वह मुझे फोन कर रहा है, ही इज कॉलिंग अप टू मी। आप ऐसे ही बोल सकते हो। इसी लाइन में थोड़ी सी चेंजिंग ऐसे भी हो सकती है, ही इज कॉलिंग। कॉलिंग के तुरंत बाद अप टू के बीच में अगर हम क्या करेंगे, मी अप, अब इस टाइम पे हमें टू लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ही इज कॉलिंग मी अप, सेम वही कंडीशन है। ये ज्यादातर स्पोकन में यूज किए जाते हैं, ये ज्यादातर राइटिंग स्किल में यूज किए जाते हैं। बट दोनों ही स्पोकन एंड राइटिंग स्किल में दोनों को यूज किया जा सकता है, कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ बुलाने की बात होगी तो कॉल, और जब फोन करने की बात होगी तो मेक अ कॉल या फिर कॉल अप। इन दोनों ही को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, ही इज मेकिंग मी अ कॉल, he is making a call to me, he is calling me up, या फिर he is calling up to me। क्लियर हो गया भाई? कोई डाउट तो नहीं है?